Hello students, today we will talk about anti-log function that is also associated with logarithmic function. Okay, तो सबसे पहले एंटी-लॉग फंक्शन एंटी-लॉग फंक्शन को समझने के लिए हम कहां पर जाएंगे? लॉग फंक्शन पर। लॉग फंक्शन को हमने कैसे डिस्क्राइब किया था, लिख लेते हैं यहाँ। लॉग फंक्शन को हमने डिस्क्राइब किया था y such that log x to the base a वेयर इसकी डोमेन क्या थी? x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0, a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो यहां से हम एंटी-लॉग फंक्शन को समझते जाना। पहले मैं लॉग फंक्शन पे जाता हूं। मैंने a की वैल्यू को 0 नहीं लेना है, a की वैल्यू को 1 नहीं लेना है, लेकिन ग्रेटर देन 0 मुझे लेना पड़ेगा। तो a की वैल्यू को मैंने ले लिया क्या? अभी हम फ्रैक्शन पार्ट नहीं लेते, a की वैल्यू को ले लिया मैंने 2। तो लॉग बेस क्या हो गया मेरा? 2। x की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 मैंने वैल्यू पिक की 1/2। लॉग 1/2 एट द बेस 2 क्या वैल्यू होगी? 2 की वो पावर जो 1/2 देती है -1। लॉग 1/4 एट द बेस 2 क्या वैल्यू होगी? -2। अब यहां से एंटीलॉग की तरफ चलते हैं। तो एंटीलॉग क्या होगा? एंटीलॉग होगा मेरा, अगर मैं एंटीलॉग फंक्शन को लिखूं तो x एंटीलॉग क्या होगा? x किसका एंटीलॉग है? x है एंटीलॉग x किसका एंटीलॉग है? x सच दैट एंटीलॉग एंटीलॉग ऑफ y टू द बेस a। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि जो log x टू द बेस a क्या वैल्यू देता है? y। अगर मैं y का एंटीलॉग निकालूं टू द बेस a तो वैल्यू क्या देगा? x। क्लियर? तो अब इसको हम इस तरफ लेके चलते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएगा? एंटीलॉग बेस क्या ले रखा है हमने? 2। एंटीलॉग 2 y की वैल्यू क्या है? -1। एंटीलॉग -1 टू द बेस 2 वैल्यू क्या देगा हमें? एंटीलॉग -1 टू द बेस 2 वैल्यू क्या देगा? 1/2। क्लियर? तो अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो ये एंटीलॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। 2 की पावर -1 क्या होता है? 1/2। अब log 1/4 टू द बेस 2 क्या वैल्यू दे रहा है? -2। तो एंटीलॉग बेस वही रखेंगे 2। एंटीलॉग -2 टू द बेस 2 क्या वैल्यू देगा? 1/4। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। log 2 टू द बेस 2 क्या वैल्यू देगा? 1। एंटीलॉग 1 टू द बेस 2 क्या वैल्यू देगा? 2। log 4 टू द बेस 2 क्या वैल्यू देगा? 2। तो एंटीलॉग 2 टू द बेस 2 क्या वैल्यू देगा? 4। log 16 टू द बेस 2 क्या वैल्यू देगा? 2 की वो पावर जो 16 देती है 4। तो अगर मैं कहूं कि एंटीलॉग 4 टू द बेस 2 क्या वैल्यू देगा? 16। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। log 81 टू द बेस 9 क्या वैल्यू देगा? 9 की वो पावर जो 81 देती है 2। और यहां मैं बोलूं एंटीलॉग 2 टू द बेस 9 क्या वैल्यू देगा? 81। तो इस तरीके से मैंने लॉग और एंटीलॉग को समझा। लेकिन यहां पर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जैसे मैं बोलूं कि log
log 1/3 टू द बेस 2, log 1/3 टू द बेस 2। तो ये कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉग टेबल का। ऐसी किसी भी वैल्यू को जो हमें एक्सपोनेंट में क्लियरली हमारे उसमें अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, लॉग टेबल। और यहां पर क्या यूज करेंगे, एंटी लॉग टेबल। दैट इज क्लियर, यही एंटी लॉग है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।